हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिलिट्री की एक नई वैकेंसी आई है जो कि इंडियन आर्मी की है। इंडियन आर्मी की ग्रुप सी की वैकेंसी ऑफलाइन आवेदन आ चुका है। अगर आप भी ग्रुप सी में आर्मी में जाना चाहते हैं और ग्रुप सी की भर्ती लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं ये पेपर देके आ चुका हूं। मैं आपको इतना समझा सकता हूं कि ऑफलाइन पेपर से लेके और वहां पेपर तक के मैं मतलब दे के आ चुका हूं, ठीक है। तो इसका देखो, सबसे पहले क्या है, डायरेक्टली मैं मतलब पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक ऑफलाइन पेपर आता है, ठीक है, ऑफलाइन आवेदन आता है, ठीक है। आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जो कि एसएससी की उसमें जाओगे आप लोग, सरकारी रिजल्ट.com पे जाओगे और इसका जो देखोगे ना नोटिफिकेशन, ऑलरेडी मिलिट्री मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेडिकल इंजीनियरिंग के नाम से वहाँ सरकारी रिजल्ट.com पे आ चुका है, ठीक है। वहाँ आपको मिलेगा एक फॉर्म कैसा होगा, डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ आपको ये फॉर्म कैसा होगा वो, ठीक है। ये देखो, ये इसका फॉर्म ये है, देखो। यहाँ आपको अपना फोटो से लेके हर चीज जो भी मांगेगा, ठीक है। जो भी मैं डायरेक्टली सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सच बताऊं तो, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, जहां जहां जो जो मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, ठीक है, अपना नाम, मदर का नाम, जो भी होगा, डीओबी वगैरह बिल्कुल सही से लिखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है इसका, जो कि आपको जो है जिस एड्रेस पे मांगेगा, ठीक है, उस पे आप लोगों को भरना है, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है इसका, जो मिलिट्री इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी आई है उसी का पेपर है, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल पोस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं ये ऑफलाइन जो ये मिलिट्री कॉलेज ऑफ एएमसी वाला है, हमारा सेंटर लखनऊ गया था, मैं पेपर दे के आ चुका हूँ। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वहाँ होगा क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, देखो टोटल वैकेंसी है 49, मतलब एक कम 50 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। अब इसमें भी देखो, उसमें कैटेगरी के हिसाब से है, मतलब कि कुल मिला के जाति के हिसाब से है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है। देखो, ओबीसी में 14 है, ठीक है। एसटी में 2 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यूआर में 7 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल कुल मिला के जो है इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस में 24 है, मतलब इनको टोटल मिला के कुल मिला के जो है 49 वैकेंसी बैठी है, इतनी है बस, ठीक है। अब देखो, वहां हम लोगों ने भी यही सोचा था कि मतलब कि वैकेंसी जो है बहुत सारी वैकेंसी बस। जब मैंने पिछली बार इसका फॉर्म भरा था ग्रुप सी लेवल का मिलिट्री का आर्मी, हमारा लखनऊ में सेंटर लगा था, हमारे 3 दिन टोटल लगे थे वहां। अब हुआ क्या लगा था, देखो, आप लोग फॉर्म तो भर लोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बता देता हूं मैं कि मतलब कि वहां होगा क्या क्या है। जब आप लोग मैं अपना बता देता हूं कि जब हम लोग वहां गए थे लखनऊ में एएमसी सेंट्रल कमांड में, हमारा मतलब कि वो सेंटर लगा था लखनऊ सेंट्रल कमांड में, ठीक है। अब वहां हुआ क्या था हमारे साथ, सबसे पहले तो मैं एक दिन पहले ही चला गया था और मैं वहां लखनऊ स्टेशन के पास ही रुका था एक दिन। उसके बाद हम लोग सुबह ही लगभग सुबह हम लोग ऊपर उत्तर प्रदेश से गए थे, ठीक है। काफी बच्चे आए थे भाई, बनारस वगैरह बच गए थे, आजमगढ़ के थे। मैं इधर वेस्ट में से आया हुआ था, उत्तर प्रदेश वेस्ट में से आया हुआ था, ठीक है। बाकी दूर दूर से मुंबई वगैरह, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि ये मतलब कि ऑल इंडिया है ना, तो कोई भी भर सकता है इस वैकेंसी को, ठीक है। तो हम लोग वहां बैठे थे, वहां जो है लखनऊ में ही स्टेशन के पास हमने रूम ले रखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सुबह तो गए, फिर वहां जो एएमसी जो होता है, वहां जो सेंटर हमारा गया था, जहां पर हमारा सेंटर था वहां हम लोग गए। और सबसे पहले हमारा मतलब चेकिंग वगैरह हुआ, और जो हमारा वो प्रवेश पत्र होता है, एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड वगैरह जांचे, और उसके बाद एक आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह दिखा था हमारा। उसके बाद एक लाइन वाइज लगा दी गई थी, ठीक है। लाइन वाइज लगा के उसमें टोटल जो वैकेंसी थी, उसमें बहुत कम वैकेंसी थी, मेरे ख्याल से 22-23 वैकेंसी कुल थी, ठीक है। 22-23 वैकेंसी कुल थी, और बच्चे आए थे 2200 बच्चे आए थे टोटल कुल मिला के, ठीक है। उन्हें
उन 2200 बच्चों को टोटल उन्होंने लाइन वाइज, मतलब जो देखो मिलिट्री का जो रूल था वो उसी के हिसाब से वहाँ कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह, मतलब कि छोटे फौजी भी थे, बड़े फौजी भी थे, जो बार्बर वगैरह होते हैं वो भी थे, सभी लगभग सभी लोग थे, ठीक है, पेपर जो करवा रहे थे हैं। तो जो वैकेंसी थी वहाँ वो वाशरमैन वगैरह थी वाशरमैन, और जैसे हिंदी में बता दो कि धोबी होता है, धोबी का काम होता है, ठीक है, बाल काटने का काम होता है, और एमटीएस की भी थी वैकेंसी वहाँ पर, ठीक है। तो एक असिस्टेंट भी थी, असिस्टेंट की थी, ठीक है, ऑपरेटर वगैरह होता है वो थी, मतलब कुल मिला के थी आर्मी की ही, लेकिन इसमें मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो भी उनका होता है उसमें जो है वैकेंसीज थी, ठीक है। तो हुआ क्या था वहाँ पर जो है लाइन वाइज करके, फिर उस बाद हमारी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद, ठीक है, एंट्री होने के बाद हम लोग वहाँ गए, हमारी लाइन लगी। तो सबसे पहले पता क्या किया उन्होंने, सबसे पहले खाने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, सच बताऊँ तो वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग मतलब इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ खाने का व्यवस्था नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ एक बोतल पानी जरूर लेके जाना है, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया कि मतलब हमने हम लोगों से पूछा, हम 2200 कैंडिडेट जो उम्मीदवार थे वहाँ, जो कि आर्मी की वैकेंसी के लिए मतलब वहाँ आए थे। अब उन्होंने देखा कि ये लोग खाना नहीं लाया, तो मतलब कि एक होटल का जो सिस्टम होता है, ढाबा या होटल का सिस्टम होता है, वो उन्होंने अंदर ही मंगवा लिया था, ठीक है। अब बाहर तो जाने से ना दे रहे, बाहर तो जाने से ना दे रही बिल्कुल भी, ठीक है। तो उन्होंने अंदर ही अरेंज करवा दिया था, क्योंकि कहने लगी भाई सबसे पहले आप लोग जो है दूर दूर से आए हो, कोई गोवा से है, मुंबई, केरला, कहीं भी मतलब कहीं से भी आए हो, और लखनऊ में हमारा सेंटर लगा था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप लोग खाना खाइए, ठीक है। तो उन्होंने अरेंज करवा दिया था, उन्होंने कमांड में ही अरेंज करवा दिया था खाने का, ठीक है। खाने के बाद पानी वानी पी के फिर वो बाद आधा घंटा एकत्रित होने में लगी, और उसके बाद जो है हम लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ, जो कि ऑफलाइन पेपर था, ठीक है। उसमें आप लोगों का जो एग्जामिनर होगा वो भी फौजी होंगे, और मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, और कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह जो भी है वो आपके साथ होंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को मोबाइल, जैसे एसएससी का पेपर होता है, मतलब ये तो ऑफलाइन पेपर है, वो एसएससी का जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। देखो आर्मी वालों की चेकिंग बहुत खतरनाक होती है। कुछ बच्चे ब्लूटूथ वगैरह लाए थे, और बाहर उनका कोई साथी था बैठा हुआ था, वो जो कि उन्हें क्वेश्चंस बता रहा था, वो लोग पकड़ लिए थे। देखो आर्मी तो आर्मी है, देखो, ठीक है। उसके बाद जो क्या हुआ था कि उसने बहुत बड़ी मार मारे थे, बहुत मार मारे थे, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था लड़का, ठीक है। उसके बाद उसके जो है धक्का मार के बाहर निकाले उन्होंने, ठीक, उसका पेपर हो जाए बिल्कुल ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल जाएं वहाँ, तो आप लोग अपने डिवाइस वगैरह का ध्यान रखें। आप लोगों को भूल कर भी ब्लूटूथ, ईयरफोन या कोई कागज या कुछ भी, मतलब कि मोबाइल वगैरह या चार्जर, लीड, कुछ भी हो, ठीक है, लोहे का कुछ सामान हो तो बिल्कुल भी ना जाए। और कागज का नोट वगैरह चलेगा, ठीक है, करेंसीज वगैरह चलेगी। तो उसमें हमारा पेपर हुआ, ठीक है, ऑफलाइन पेपर हमें मिला, पॉइंट वो ओएमआर सीट मिली। कहने का मतलब वो था कि ओएमआर सीट मिली, एक पेपर मिला, एक ओएमआर सीट मिली हम लोगों को, उसी में देख के से करना था। नेगेटिव मार्केटिंग होती है इसमें, ठीक है, इसमें जो है नेगेटिव मार्केटिंग थी, पीछे वाले में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा, जब हमारा पेपर हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का रिजल्ट कल आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कल आएगा। तो हम एक दिन पहले तो मैं लखनऊ में गया ही था, फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरा पेपर था, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई जो है आप लोगों का 12 बजे से ले 12 बजे से 1 बजे तक ये जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है यहाँ चिपका दिया जाएगा। जो सेंट्रल कमांड होता है, कमांड के बाहर ही उन्होंने जो है ऐसे कहा था कि मतलब कि हाँ आपका रिजल्ट मतलब कि जो है आपको चिपका दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से जिसका जिसका हो जाएगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट हो जाएगा वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार यहीं पर रुकेंगे, बाकी जो है अपना जो है घर जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग 12 बजे फिर रात भर लखनऊ में रुके, ठीक है। लखनऊ में रुकने के बाद जो है लखनऊ चारबाग में रुके, और लखनऊ में रुकने के बाद फिर सुबह जो है 11-12 बजे हम लोग सेंट्रल कमांड गए। सेंट्रल कमांड जाने के बाद उन्होंने जो है बहुत देर कर दी, कुल मिला के 3 से 4 बजा दिए। जो
जो उसका रिजल्ट था वो 3 से 4 बजा दिया उन्होंने, ठीक है। 3 से 4 बजा दिया उन्होंने रिजल्ट लाने में। और फिर उसके बाद भीड़ 2200 बच्चों की भीड़ थी, तो मतलब कि सबको मतलब नौकरी तो देखो सबके चाहिए, तो बिल्कुल एक एक बंदा बिल्कुल भी जो है एक एक बंदा बिल्कुल भीड़ बिल्कुल जमा हो गई थी। तो मतलब कि जो कर्नल साहब ने कहा ऐसे सीट लगाएंगे तो फट जाएगी, क्योंकि 2200 बच्चे हैं और रिजल्ट बहुत कम है, और मैं चिपकाऊंगा तो लगभग फट जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और उन्होंने फिर एक काम किया कि जो उनका स्टाफ था मिलिट्री था, पर पुलिस भी बुला दी उन्होंने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मतलब कि हल्ला गुल्ला भी हो रहा था। तो लखनऊ की पुलिस थी, वहीं उन्होंने कर्नल ब्रिगेडियर वगैरह ने फ़ोन करके बुला लिया था, तो ताकि व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था में, ताकि चूक ना हो, ठीक है, क्योंकि हाईवे भी था। हालांकि वो मिलिट्री का एरिया है, ठीक है। टोटल जो लखनऊ सेंट्रल कमांड है, मतलब कि चारों तरफ, मतलब कि जहाँ तक उम्मीद है मिलिट्री का ही, क्योंकि हम लोग रात को गए थे और जहाँ हम रुके थे वहाँ मिलिट्री बेस था लगभग, ठीक है। तो भाई उन्होंने सबसे उसके बाद ऑफलाइन जो है इसका जो है रिजल्ट जो है वो उन्होंने कर्नल ब्रिगेडियर साहब ने एक रोल नंबर जो भी जिसका जो है रोल नंबर था वो आखिरी का नंबर बोलते गए, और जिसका रिजल्ट आया था वो वहीं पर रुका उस फिजिकल के लिए, क्योंकि अगले दिन उसके फिजिकल था उसका टाइम। मतलब ये भर्ती जो थी ना वो डायरेक्टली थी, कहने का मतलब ये है, ये जो भर्ती थी वो डायरेक्टली थी कि मतलब के साथ साथ रिटर्न हुआ, जिसका लिखित परीक्षा हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद जो है जो भी क्राइटेरिया होता है उनका वो करेंगे। मतलब कि साथ ही साथ भर्ती थी, मतलब कि ये रुकाव इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो ये भर्ती बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है। फिर उसके अगले दिन हम गए और उसका जो है रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद जो है जिसका जिसका जो रिजल्ट आ गया था वो वहीं रुका, और जो बाकी बच्चे जो है अपने घर गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग भी इसका जो फॉर्म भर रहे हैं मिलिट्री कॉलेज इलेक्ट्रॉन एंड मेडिकल इंजीनियरिंग का, तो आप लोग बिल्कुल इसका जो है, आप लोगों को देखो भर्तियां जल्दी से आती नहीं हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि भर्तियां बहुत जल्दी आती नहीं हैं, और आ गई है तो इसका मौका बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ना मत, ठीक है। आप लोगों को मौका बिल्कुल भी इसका छोड़ना नहीं है, और इसकी जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद इसके जो है तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। और आर्मी की नौकरी है ये, ठीक है। और इसमें देखो पेपर में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखो जो पेपर है इसका, इसमें आएगा जो है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 25, ठीक है, 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस हो गया है 25 नंबर का, और जनरल इंग्लिश होगी उसमें 50 नंबर की, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों का जो है 50 नंबर का। टोटल कुल मार्क्स हो गए 50 नंबर के, ठीक है। ऐसे जो है इसका जो है पेपर होगा, और और इसका जो है जैसे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह का है, तो जो इसका जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस हो गया इसका 50 नंबर का, जनरल इंग्लिश होगी आपकी लिखोगी 25 नंबर की, न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों को 50 नंबर का, जो है 150 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेंगे आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना है, ठीक है। आप लोग ये देख लेंगे आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना है, उसी के हिसाब से आप लोगों को जो क्राइटेरिया है पूरा करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को छूट भी मिलने वाली है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोगों को छूट मिलेगी, मतलब कि आर्मी वगैरह से है, ठीक है, रिटायर आर्मी से है तो आप लोगों को छूट मिलेगी, ठीक है। अगर इस वीडियो के मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी मतलब कि ऐसा लगा कि हेल्प वगैरह मिली हो, तो आप लोग वीडियो अगर कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल नीचे वीडियो के अंदर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों को जो है समझा सकूं, क्योंकि मैं ये पेपर दे के आ चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि वहाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है। अक्सर मतलब कि जो उसका ये होता है ना जो पेपर होता है वो फैजाबाद होता है। जो अब जो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार हमारा दो इसके लिए आर्मी के लिए मैंने अप्लाई किया था, एक डोगरा रेजिमेंट था, एक एएमसी मेडिकल, ठीक है, एएमसी मेडिकल के लिए था, ठीक है। तो मेरा एक ही दिन पे एक डोगरा रेजिमेंट का जो आर्मी का था वो भी उसका एडमिट कार्ड आ गया था, और सेंट्रल कमांड का मेरा जो मेडिकल एएमसी मेडिकल का था वो भी आ गया था। तो मैंने
लखनऊ का पेपर, जो लखनऊ पास था तो लखनऊ में ही, मतलब कि मैंने सोचा कि लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है पेपर दे के देखते हैं, ठीक है। और बाकी डोगरा रेजिमेंट का फैजाबाद में था, ठीक है। तो आप लोगों का सेंटर कहीं भी जा सकता है, ये नहीं है कि लखनऊ में जाएगा, फैजाबाद में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए होंगे उन्होंने, उसी के हिसाब से आप लोगों का जो है जो सेंटर जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।